हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जावा ट्यूटोरियल। और आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा डिस्कशन अबाउट क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। लास्ट दो वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, उन्हें कैसे यूज़ करना है। और आज तक हमने जितने भी प्रोग्राम्स लिखे हैं वो सारे एक ही क्लास के अंदर लिखे हैं, और उसी क्लास के अंदर हम मेन मेथड को लिख के वहाँ पे हमारा हम लॉजिक लिखते थे। लेकिन जब भी हम कोई नया प्रोजेक्ट बनाएंगे और प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स होंगे तो उस टाइम हम एक क्लास के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। इसीलिए तो हमें क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स को जानना बहुत ज़रूरी है, और इसे ही कहा जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट्स। तो हर एक मॉड्यूल के लिए अलग अलग क्लास होगा। तो यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो कि मैंने तीन अलग अलग क्लास बनाए। पहले क्लास का नाम रखा है डेमो, दूसरे क्लास का नाम रखा है एम्प्लॉय, और तीसरे क्लास का नाम रखा है स्टूडेंट। तो नाम से ही आपको पता चलेगा, ये जो मेरा 2 नंबर का क्लास है इसे मैं 2 नंबर बोल देता हूँ, इसे 1 नंबर, 3 नंबर, और ये जो है मेरा 1 नंबर का क्लास। तो ये जो 2 नंबर का क्लास है दैट इज एम्प्लॉय, इस क्लास के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ किसका डेटा मैनिपुलेट करेंगे? एम्प्लॉय रिलेटेड डेटा। स्टूडेंट क्लास के अंदर हम किसका डेटा मैनिपुलेट करेंगे? स्टूडेंट रिलेटेड डेटा। तो जब भी हम कोई प्रोजेक्ट बनाते तो एक पर्टिकुलर क्लास क्या करेगा, उसी उसके रिलेटेड ही डेटा मैनिपुलेट करेगा। उसके रिलेटेड जो भी टास्क करेगा वो उसके अंदर हम मेथड्स बना के उन मेथड्स को वो टास्क हम दे सकते हैं। और जो जो एक क्लास है जिसके अंदर हमने मेन को डिफाइन किया है, मेन मेथड को डिफाइन किया है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा। स्टार्टिंग पॉइंट मतलब इस क्लास के अंदर से हमें जो भी फंक्शन चाहिए, जो भी मेथड चाहिए जिस क्लास के अंदर से, उस क्लास का सिंपली एक ऑब्जेक्ट बनाओ, आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करो और मेथड को कॉल करो। ये काम हमारा यहाँ पे रहेगा, जिसके अंदर हमने क्या लिखा है? मेन मेथड। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि फिर ये दो क्लास कैसे लिखने हैं? आपको सारे क्लासेस एक ही फाइल के अंदर लिखने हैं? शुड वी राइट all the classes in single file, all classes in single file, or we should create separate file for all the classes? तो दोनों तरीके से हम कर सकते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन जनरली प्रोजेक्ट्स के अंदर हर एक क्लास की अलग अलग फाइल होती है। तो चलिए इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि इन्हें लिखते कैसे हैं और इन्हें यूज कैसे किया जाता है। तो देखिए, मैं सिंपली पहले एक फाइल के अंदर आपको करके दिखाता हूँ, और फिर हमें दो क्लास को अलग अलग कैसे लिखना है वो भी हम जान लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक नई फाइल बना देता हूँ और उस फाइल को हम नाम देते हैं, जैसे कि मैं लिख देता हूँ डेमो मेन डॉट जावा। मैंने फाइल को नाम दिया है डेमो मेन, तो ऑब्वियसली मेरे क्लास का नाम क्या होगा? डेमो मेन। इस क्लास के अंदर हम हमारा मेन मेथड रखेंगे। मतलब यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और इसके अंदर हमें लिखना है स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स और ओपनिंग एंड कर्ली ब्रेसेस। फिर देखिए, ये जो क्लास है डेमो मेन हमारा लाइन नंबर 2 पे स्टार्ट हुआ और लाइन नंबर 7 पे क्लोज हो चुका है। अब इस क्लास के बाहर यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट ही नहीं करना है कि एक क्लास के अंदर उनके मेथड्स, दूसरे क्लास के अंदर दूसरे मेथड्स। तो देखिए, मैं एक नया क्लास बना रहा हूँ और उस क्लास को मैं नाम दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉई। अब एम्प्लॉय रिलेटेड जो भी काम रहेगा वो इस क्लास के अंदर रहेगा। देखिए, और ये दोनों क्लासेस मैंने किस फाइल में बनाए? डेमो मेन क्लास के अंदर। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ, जैसे एम्प्लॉई आईडी, ये मेरा एक वेरिएबल हुआ। फिर हम लोग स्ट्रिंग वेरिएबल बना लेते हैं, जैसे ईएमपी नेम, और एक डबल वेरिएबल लेते हैं, डबल ईएमपी सैलरी। तो हमने तीन वेरिएबल्स बनाए। अब एम्प्लॉय के अंदर ही उनका डेटा लेना है, तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि मुझे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा गेट डेटा। आप नाम कुछ भी दे सकते हो, मैंने एक मीनिंगफुल नाम दिया गेट डेटा। अब इस क्लास का नाम काम क्या होगा? डेटा लेना। तो हमें स्कैनर लगेगा, तो हमें लिखना है स्कैनर एस इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, और उसके अंदर आपको लिखना होता है सिस्टम डॉट इन। फिर स्कैनर यूज करें तो आपको सबसे ऊपर आपके फाइल के अंदर एक लाइन लिखनी होती है, दैट इज इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। फिर वापस हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे मैं एक मैसेज दे देता हूँ, दैट इज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और फिर यहाँ पे हम मैसेज देंगे एंटर आईडी नेम एंड सैलरी। फिर इन डेटा को लेना है इन वेरिएबल्स के अंदर, तो मुझे लिखना पड़ेगा वेरिएबल का नाम एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, क्योंकि आप इंटीजर टाइप का आईडी लिया है आपने। फिर आपको नेम के अंदर आपको लेना है, तो मैं
कुछ वेरिएबल्स के नाम इस तरीके से लिख देता हूँ, emp नेम इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट, फिर हमें लिखना है emp सैलरी इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट डबल, क्योंकि हमने डबल टाइप लिया है सैलरी के लिए। ओके, तो गेट डेटा का काम हो गया डेटा लेना। देखिए हमने ये मेथड एम्प्लॉय क्लास के अंदर लिखी है, इसे भूलो मत। फिर इन्हीं डेटा को डिस्प्ले करना है तो मैं एक मेथड बना देता हूँ डिस्प्ले नाम की, जो एम्प्लॉय का डेटा डिस्प्ले कर देगी। तो मैं लिख देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ये हमने बहुत बार लिखा है तो मुझे आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। एम्प्लॉय id प्लस, फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्लस emp नेम, फिर प्लस, फिर लिख देंगे प्लस emp सैलरी। ठीक है, फिर एम्प्लॉय क्लास का जो भी टास्क था हमने कंप्लीट कर दिया। देखिए एम्प्लॉय क्लास के अंदर एम्प्लॉय रिलेटेड वेरिएबल्स है, एम्प्लॉय रिलेटेड मेथड है जिसका काम है डेटा लेना, और एक मेथड है जिसका काम है डेटा को डिस्प्ले करना। अब मुझे एम्प्लॉय का डेटा लेना है तो हम क्या करेंगे, मेन क्लास के अंदर, ये जो हमारा मेन क्लास है डेमो मेन हमने नाम दिया है, यहाँ पे मुझे कॉल करना है एम्प्लॉय के मेथड्स को। तो देखिए ये सारा डेटा किसके अंदर है, एम्प्लॉय के अंदर। तो मुझे पहले किसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, एम्प्लॉय का। तो आपको पता है कि एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट कैसे बना, तो हम ऑब्जेक्ट जो बनाएंगे वो लिखेंगे एम्प्लॉय का एक ऑब्जेक्ट। सपोज मैंने E1 नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया, न्यू एम्प्लॉय और राउंड ब्रैकेट्स, तो ये बन गया आपका एक ऑब्जेक्ट E1 नाम से, दैट इज एम्प्लॉय 1। फिर E1 किसे बुलाएगा, गेट डेटा को। तो E1 नाम का जो ऑब्जेक्ट बनेगा उसके अंदर आपका एम्प्लॉय का डेटा चला जाएगा। फिर E1 डॉट डिस्प्ले, ये क्या करेगा, E1 के अंदर जो भी डेटा है वो डेटा डिस्प्ले कर देगा, जो डिस्प्ले का काम आपने इस फंक्शन को दिया है। तो चलिए इतना हम रन करके देखते हैं। तो अभी आपके पास एक ही फाइल के अंदर दो क्लासेस है। देखो डेमो मेन एक क्लास है और एम्प्लॉय क्लास है। तो आप कंपाइल किसे करोगे, आप सिंपली जिसके अंदर मेन है उसे ही कंपाइल करोगे और आपके फाइल के नाम को ही कंपाइल कर दोगे। तो आपको आपका टर्मिनल ओपन करना है और यहाँ पे सिंपली लिखना है जावा सी, आपके फाइल का नाम क्या है, डेमो मेन डॉट जावा। फिर आपको अगर कोई एरर होगी तो एरर आएगी, एरर नहीं है तो आपका टर्मिनल आपको नेक्स्ट कमांड पूछेगा, दैट इज जावा। और आपका मेन जिस क्लास के अंदर है, तो मेन किस क्लास के अंदर है, डेमो मेन, तो आपको यहाँ लिखना है डेमो मेन, फिर एंटर करना है। तो देखिए आईडी पूछ रहा है तो मैं आईडी डाल देता हूँ 101, नेम डाल देता हूँ महेश, सैलरी डाल देता हूँ सपोज 20,000 और एंटर कर लेते हैं। तो देखिए महेश का डेटा कंप्लीटली करेक्टली डिस्प्ले हुआ है। तो हमने दो क्लासेस बनाए, तो हमें क्या डिफरेंस हुआ, हमें एक क्लास के अंदर लिख रहे थे और आज दो क्लास में लिखा, तो क्या डिफरेंस है आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे हमारे पुराने सारे फाइल्स सेव है, लेकिन फिर भी आपको मैं समझने के लिए दिखा देता हूँ। आज जो हमने फाइल क्रिएट की थी वो थी डेमो मेन डॉट जावा। जब हमने इस फाइल को कंपाइल किया तो इसका जो कंपाइल्ड वर्जन है वो मिला डेमो मेन डॉट क्लास के अंदर। और हमारे पास और एक क्लास था जिसका नाम था एम्प्लॉय। तो आप देख सकते हो एम्प्लॉय का भी कंपाइल्ड वर्जन हमारे पास है, कोड नहीं है लेकिन कंपाइल्ड वर्जन है। तो जितनी भी क्लासेस आप एक फाइल के अंदर लिखोगे उतने ही सारे कंपाइल होके आपको उनके क्लास फाइल्स, मतलब उनकी क्लास फाइल आपको मिल सकते हैं। तो इसका बेनिफिट ये है कि देखो एम्प्लॉय रिलेटेड डेटा एक क्लास के अंदर है। आगे चल के अगर आपको स्टूडेंट का डेटा चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे स्टूडेंट नाम का क्लास बना सकते हो और उसके अंदर उसका डेटा लेके उनको हम स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट में स्टोर कर सकते हैं। तो ये था मल्टीपल क्लासेस। अगर मैं यही कोड दूसरे फाइल के अंदर लिखना चाहूँ तो चलिए मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ इस क्लास को। देखिए हमारे पास वो क्लास है ही नहीं। तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे एक नई फाइल बनानी होगी और जिसका नाम होगा एम्प्लॉई डॉट जावा, और इस फाइल के अंदर वो मुझे कोड लिखना होगा। विच कोड, क्लास विच कंटेनिंग दी कोड रिलेटेड टू द एम्प्लॉय। तो यहाँ पे एम्प्लॉय के अंदर सिर्फ एम्प्लॉय का कोड है और डेमो मेन के अंदर सिर्फ मेन का कोड है। तो देखिए जब हम मेन को अगर कंपाइल करेंगे तो मेन के अंदर आपने किसे यूज़ किया है, एम्प्लॉय को। तो इसका मतलब है एम्प्लॉय क्लास पहले कंपाइल चाहिए, तो आपको पहले कंपाइल करना पड़ेगा एम्प्लॉय डॉट जावा को। ठीक है, अब यहाँ पे कोई एरर मिल जाएगी स्कैनर की, क्योंकि स्कैनर को आपने इंपोर्ट किया है
इस फाइल के अंदर, तो मैं यहाँ से हटा के एम्प्लॉय के अंदर उन्हें लिख देता हूँ। तो मुझे वापस एम्प्लॉय को कंपाइल करना है, तो अभी एम्प्लॉय कंपाइल हुआ। फिर हम कंपाइल करेंगे डेमो मेन डॉट जावा को, और फिर हम रन करेंगे डेमो मेन को। तो ये एम्प्लॉय का कंपाइल करना आपके लिए मैंडेटरी बन जाएगा अगर आप अलग फाइल बनाते हो एम्प्लॉय के क्लास के लिए। तो अगर हम अभी बिगिनर लेवल पे, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप और कुछ कन्फ्यूजन में चले जाए, तो हम एक ही फाइल के अंदर दो अलग अलग क्लास का डेटा लिख रहे हैं। तो चलिए मैं और एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम ले लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने सिर्फ एक क्लास बनाया और एक क्लास के अंदर गेट डेटा और डिस्प्ले डेटा लिख दिया है। तो चलिए अभी हमारे पास एक एम्प्लॉय है, आपको टास्क दिया गया है सपोज कि हमारे पास 3 एम्प्लॉय है और 3 एम्प्लॉय में से हाईएस्ट सैलरी किसकी है उसका डेटा हमें प्रिंट करना है। तो चलिए उस प्रॉब्लम को पहले थ्योरेटिकली समझ लेते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं। तो देखिए आपको एम्प्लॉय का डेटा अगर स्टोर करना है तो आपको एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट लगेगा। तो एम्प्लॉय क्लास के अंदर हमने देखा है कि 3 वेरिएबल्स है, पहला है आईडी, फिर एम्प्लॉय का नेम और एम्प्लॉय की सैलरी। अगर मुझे 3 एम्प्लॉय चाहिए तो ऐसे मुझे कितने ब्लॉक्स चाहिए, 3। और ये ब्लॉक्स कब मिलते हैं, जब हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तब। तो मुझे ऐसे 3 ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं, तो चलिए हम 3 ऑब्जेक्ट्स बना लेते हैं। तो यहाँ पे मेन के अंदर मुझे लिखना होगा एम्प्लॉई E2 इज इक्वल्स टू न्यू एम्प्लॉई। तो यहाँ पे हमें दूसरा ब्लॉक मिल गया, मतलब सेकंड ऑब्जेक्ट। फिर तीसरा इज इक्वल्स टू न्यू एम्प्लॉई, और तीसरा ऑब्जेक्ट भी आ चुका है। अब देखिए हर ऑब्जेक्ट के अंदर हमें डेटा डालना है। जैसे E1 के अंदर डेटा डालना है, तो डेटा डालने का काम हमने किसे दिया है, हमने डेटा डालने का काम दिया है गेट डेटा। इसका काम होगा जो भी ऑब्जेक्ट इसे बुलाएगा उस ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा भर देना। पहले E1 बुलाएगा, फिर E2 बुलाएगा और फिर E3 बुलाएगा। तो चलिए E1 E2 E3 को बुला लेते हैं। तो यहाँ पे हमें लिखना होगा E1 डॉट गेट डेटा। तो E1 ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा चला जाएगा, E2 डॉट गेट डेटा E2 में चला गया, और E3 डॉट गेट डेटा E3 में भी चला गया। सेम हमें इनका डेटा डिस्प्ले भी करना है, तो मैं लिख देता हूँ E1 डॉट गेट डेटा, सॉरी डिस्प्ले, क्योंकि हमने डिस्प्ले फंक्शन नीचे लिखा है। सेम E2 डॉट डिस्प्ले, तो E2 का डेटा डिस्प्ले हो जाएगा, और E3 डॉट डिस्प्ले, तो तीनों का डेटा डिस्प्ले हो जाएगा। तो मैं इतना पहले कंपाइल करके देख लेता हूँ कि हमारा कोड सही है या नहीं है। तो मुझे लिखना है डेमो मेन डॉट जावा कंपाइल करने के लिए। तो S3 लिखा है मैंने कहीं, तो शायद लाइन नंबर 16, ओके यहाँ पे E3 चाहिए। मैं क्लियर करके वापस कंपाइल कर लेता हूँ, और फिर हम लिखेंगे जावा डेमो मेन। अभी हमने दोनों क्लासेस एक ही फाइल के अंदर लिखे हैं, तो इसलिए मुझे अलग से कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं। तो पहला आईडी 101, नाम महेश और सैलरी सपोज 20,000। देन सेकेंड आईडी 201, नाम राजेश, सैलरी 30,000। और थर्ड आईडी 301, नाम सपोज जितेश और सैलरी सपोज 40,000। तो यहाँ पे देख सकते हो हमने तीनों का डेटा सही तरीके से एक्सेप्ट किया और डिस्प्ले भी कर दिया। तो उसके लिए हमने क्या क्या किया, देखिए हमने एम्प्लॉय क्लास के अंदर कुछ भी चेंज नहीं करे। यहाँ पे 3 वेरिएबल्स थे, गेट डेटा के अंदर हमने डेटा लिया और उन 3 वेरिएबल्स के अंदर डेटा डाला। फिर यहाँ पे देख सकते हो डिस्प्ले के अंदर हमने सिर्फ डेटा डिस्प्ले किया। इस क्लास को अभी हम टच भी नहीं करने वाले। हमने जो भी किया इस क्लास में किया। मुझे 3 एम्प्लॉय का डेटा चाहिए, तो मैंने 3 ऑब्जेक्ट्स बनाए, तीनों ऑब्जेक्ट के थ्रू डेटा लिया, तीनों ऑब्जेक्ट के थ्रू मैंने डेटा डिस्प्ले किया। अभी हमें टास्क दिया गया था कि जिनकी सैलरी सबसे ज़्यादा है उनका रिकॉर्ड डिस्प्ले करो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे हमने डेटा फिल किया है। जैसे कि आईडी है सपोज 101, नाम ए, सैलरी सपोज 1000, आईडी सपोज 201, बी यहाँ पे हम लिखते हैं 2000, 301 सी और 3000। तो मुझे सैलरी का कंपैरिजन करना है कि सबसे बड़ी सैलरी किसकी है। तो देखिए हम डायरेक्टली
एट अ टाइम तीनों सैलरी के पास तो नहीं जा सकते, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले E1 की सैलरी लेनी पड़ेगी। तो E1 की सैलरी जो भी रहेगी उसका कंपैरिजन E2 के सैलरी के साथ करना पड़ेगा। जो भी बड़ा रहेगा वो E3 के सैलरी के साथ कंपेयर होगा। तो ये वही प्रोग्राम हुआ जो जिसमें हमने लिखा था कि फाइंड द ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर्स। तो ए, बी और सी में कुछ नंबर्स होते थे और हम अपना लॉजिक लिखते थे। सिर्फ अभी ये जो वेरिएबल्स है ये किसके अंदर मिलेंगे, उस ऑब्जेक्ट के अंदर। मतलब E1 की सैलरी कंपेयर होगी E2 के सैलरी के साथ, और जो भी रिजल्ट रहेगा वापस से वही कंपैरिजन होगा E3 के सैलरी के साथ। तो चलिए इसका जो लॉजिक लिखना है वो हमें कहाँ लिखना है, एम्प्लॉय क्लास के अंदर लिखना है या मेन के अंदर लिखना है। तो बहुत सिंपल है, देखिए डेटा किसके अंदर है, डेटा E1 E2 E3 के अंदर है, और E1 E2 E3 हमने कहाँ बनाया था, मेन क्लास के अंदर। तो इसी क्लास के अंदर डिस्प्ले करने से पहले मैं डायरेक्टली यहाँ पे लॉजिक लिख देता हूँ। इफ हमारा लॉजिक क्लियर है, जैसे कि E1 का, तो मैं लिखूंगा E1 का सैलरी अगर ग्रेटर है E2 के सैलरी से, एंड E1 का सैलरी ग्रेटर है, E1 का सैलरी ग्रेटर है E3 के सैलरी से। तो क्या कंक्लूजन निकलेगा, हमें किसका रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है, E1 का, क्योंकि E1 की सैलरी सबसे बड़ी है, क्योंकि हमने यहाँ पे एंड ऑपरेटर यूज किया है, राइट। तो हम लिखेंगे E1 डॉट डिस्प्ले, मतलब डिस्प्ले फंक्शन किसका रिकॉर्ड डिस्प्ले करेगा, सिर्फ E1 का। एल्स अगर ऐसा नहीं है, तो हम और एक कंडीशन चेक करेंगे, और वो कंडीशन क्या है, अगर E2 का सैलरी ग्रेटर है E1 के सैलरी से, एंड E2 की सैलरी ग्रेटर है E3 के सैलरी से, मतलब सबसे बड़ी सैलरी किसकी हो गई, E2 की। तो हम डेटा किसका डिस्प्ले करेंगे, E2 का। तो E2 डॉट डिस्प्ले, क्योंकि डिस्प्ले को तो हमने काम ऑलरेडी दे के रखा है कि जो ऑब्जेक्ट आपको कॉल करेगा बस उसका डेटा दिखाना है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा एल्स, अगर ये दोनों बड़े नहीं है तो ऑब्वियसली किसका डेटा डिस्प्ले करना है, E3 का डेटा डिस्प्ले करना है। तो देखिए इसे हम डायरेक्टली रन करके देखते हैं, जबकि हमने एक ही फाइल के अंदर दोनों क्लास लिखे, तो हमें अलग अलग कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने फाइल को कंपाइल कर दिया। तो यहाँ पे E3 डॉट सैलरी को कुछ एरर दे रहा है, E2 डॉट सैलरी को भी कुछ एरर दे रहा है। सो लेट अस चेक व्हाट इज़ हैपनिंग देयर। आई थिंक कुछ तो मिस हो गया है। ओके, तो यहाँ पे मिस्टेक है कि कैन नॉट फाइंड द सिंबल सैलरी। ओके, सो हम एम्प्लॉय क्लास को चेक कर लेते हैं, और एम्प्लॉय क्लास के अंदर हमें समझ में आया कि हमारे वेरिएबल का नाम जो है वो सैलरी नहीं है, EMP सैलरी नाम का वेरिएबल है। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ मैंने सैलरी लिखा है वहाँ वहाँ हर जगह पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, एम्प्लॉय सैलरी, दैट इज़ EMP सैलरी। तो मैं हर जगह पे वो EMP सैलरी का वेरिएबल यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने वो मिस्टेक्स को रिमूव कर दिया है, और मैं वापस से कंपाइल करके फिर से अगर रन कर दूँ तो यहाँ पे मुझे 3 एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड वापस डालना होगा। तो मैं डाल रहा हूँ 101 महेश, सैलरी सपोज 30,000, फिर 201 राजेश, मैं एक रैंडम वैल्यू डाल देता हूँ 24,000, 301 सपोज आदित्य, और एक वैल्यू डाल देता हूँ 23,000। और आप देख सकते हो हाईएस्ट सैलरी किसकी थी, महेश की, तो उसका रिकॉर्ड प्रिंट हो चुका है। तो ये था यूज़ ऑफ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट टू फाइंड आउट द हाईएस्ट सैलरी। तो आप देख सकते हो हमने एक बार एम्प्लॉय क्लास को बनाया, क्या कितने वेरिएबल चाहिए थे, उसका डेटा लेना, डेटा डिस्प्ले करना। अब इस क्लास के अंदर हम कुछ भी चेंज नहीं कर रहे, हम लोग सिर्फ हमारा लॉजिक कहाँ लिख रहे हैं, जहाँ पे उनके ऑब्जेक्ट्स बने, तो उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमें उसके अंदर का डेटा भी मिल जाएगा, और उनके ऊपर जो भी लॉजिक लिखना है वो यहाँ पे हम लिख सकते हैं। और अकॉर्डिंगली अगर मुझे डिस्प्ले करना है पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का डेटा, तो हम उस ऑब्जेक्ट के थ्रू ही उस डिस्प्ले फंक्शन को बुला के कहेंगे कि हमारा डेटा प्रिंट कर दो। तो ये था एक छोटा सा प्रॉब्लम यूजिंग क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। आगे चल के अगर ये नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ बहुत सारे हो गए तो उसे कैसे इम्प्लीमेंट करते वो हम देखने वाले। दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।